बुरी आदतें आपके जीवन को बाधित करती हैं और आपको अपने लक्ष्य पूरा करने से रोकती हैं। वे आपके स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से, और वे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तो हम अब भी ऐसा क्यों करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? मैंने पहले इस विज्ञान के बारे में लिखा है कि आदतें कैसे शुरू होती हैं। तो अब आइए वास्तविक दुनिया में बदलाव लाने के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने बुरे व्यवहारों को कैसे मिटा सकते हैं और उसके बजाय अच्छे व्यवहारों पर कैसे टिके रह सकते हैं। निश्चित रूप से मेरे पास सभी उत्तर नहीं है, लेकिन पढ़ते रहिए और एक बुरी आदत से छुटकारा पाने के तरीके के बारे में मैंने जो सीखा है उसे साझा करूंगा। बुरी आदतों का कारण क्या है? आपकी ज्यादातर बुरी आदतें दो चीजों के कारण होती हैं, तनाव और बोरियत। अधिकांश समय बुरी आदतें तनाव और बोरियत से निपटने का एक तरीका मात्र होती हैं। अपने नाखून काटने से लेकर खरीदारी पर अत्यधिक खर्च करने, हर सप्ताहांत शराब पीने से लेकर इंटरनेट पर समय बर्बाद करने तक, सब कुछ तनाव और बोरियत का एक सरल जवाब हो सकता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। आप अपने आप को तनाव और बोरियत से निपटने के नए और स्वस्थ तरीके सिखा सकते हैं, जिन्हें आप अपनी बुरी आदतों के स्थान पर अपना सकते हैं। निसंदेह कभी कभी जो तनाव या ऊब सतह पर होता है वह वास्तव में गहरे मुद्दों के कारण होता है। इन मुद्दों के बारे में सोचना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप बदलाव करने के बारे में गंभीर हैं तो आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा। क्या बुरी आदतों के पीछे कुछ निश्चित मान्यताएं या कारण हैं? क्या कोई गहरी बात है, कोई डर, कोई घटना या कोई सीमित विश्वास जिसके कारण आप किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जो आपके लिए बुरी है? अपनी बुरी आदतों के कारणों को पहचानना उन पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी बुरी आदत को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे बदल देते हैं। इस समय आपकी सभी आदतें, अच्छी या बुरी, आपके जीवन में किसी कारण से हैं। किसी तरह से ये व्यवहार आपको लाभ पहुंचाते हैं, भले ही वे अन्य तरीकों से आपके लिए बुरे हों। कभी कभी लाभ जैविक होता है, जैसे धूम्रपान या नशीली दवाओं से होता है। कभी कभी यह भावनात्मक होता है, जैसे कि जब आप किसी ऐसे रिश्ते में रहते हैं जो आपके लिए बुरा होता है। और कई मामलों में आपकी बुरी आदत तनाव से निपटने का एक आसान तरीका है। उदाहरण के लिए, अपने नाखून काटना, अपने बाल खींचना, अपने पैर थपथपाना या अपना जबड़ा भींचना। ये लाभ या कारण छोटी बुरी आदतों तक भी विस्तारित होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप अपना कंप्यूटर चालू करते हैं, अपना ईमेल इनबॉक्स खोलने से आपको जुड़ाव महसूस हो सकता है। साथ ही उन सभी ईमेल को देखने से आपकी उत्पादकता नष्ट हो जाती है, आपका ध्यान बढ़ जाता है और आप तनाव से घिर जाते हैं। लेकिन यह आपको यह महसूस करने से रोकता है कि आप छूट रहे हैं, और इसलिए आप इसे दोबारा करते हैं। क्योंकि बुरी आदतें आपके जीवन में कुछ प्रकार के लाभ पहुंचाती हैं, इसलिए उन्हें आसानी से खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि बस इसे करना बंद करो जैसी सरल सलाह शायद ही कभी काम करती है। इसके बजाय आपको एक बुरी आदत को एक नई आदत से बदलने की जरूरत है जो समान लाभ प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप तनावग्रस्त होने पर धूम्रपान करते हैं, तो ऐसा होने पर धूम्रपान बंद कर देना एक बुरी योजना है। इसके बजाय आपको तनाव से निपटने के लिए एक अलग तरीका अपनाना चाहिए और सिगरेट पीने के बजाय उस नए व्यवहार को शामिल करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बुरी आदतें आपके जीवन में कुछ जरूरतों को पूरा करती हैं, और इसी कारण से अपनी बुरी आदतों को एक स्वस्थ व्यवहार से बदलना बेहतर है जो उसी आवश्यकता को पूरा करता है। यदि आप खुद से यह उम्मीद करते हैं कि आप बुरी आदतों को बदले बिना ही उन्हें खत्म कर देंगे, तो आपकी कुछ जरूरतें होंगी जो पूरी नहीं होंगी, और बहुत लंबे समय तक बस ऐसा न करें कि दिनचर्या पर टिके रहना कठिन होगा। बुरी आदत कैसे छोड़ें? अपनी बुरी आदतों को तोड़ने और प्रक्रिया के बारे में नए तरीके से सोचने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त विचार दिए गए हैं। अपनी बुरी आदत का विकल्प चुनें। आपको समय से पहले एक योजना बनाने की जरूरत है कि जब आप
तनाव या बोरियत का सामना करेंगे जो आपकी बुरी आदत का कारण बनेगा, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? जब आपको धूम्रपान करने की इच्छा हो तो आप क्या करेंगे? उदाहरण, इसके बजाय सांस लेने के व्यायाम। जब फेसबुक आपको काम टालने के लिए कह रहा हो तो आप क्या करने जा रहे हैं? उदाहरण, काम के लिए एक वाक्य लिखें, चाहे वह कुछ भी हो और आप किसी भी चीज से निपट रहे हो। आपको अपनी बुरी आदत के बजाय क्या करना है, इसके लिए एक योजना बनाने की जरूरत है। जितना संभव हो उतने ट्रिगर काट दें। यदि आप शराब पीते समय धूम्रपान करते हैं तो बार में न जाएं। यदि आप घर में कुकीज होने पर उन्हें खाते हैं तो उन सभी को फेंक दें। यदि आप सोफे पर बैठते समय सबसे पहले टीवी रिमोट उठाते हैं तो रिमोट को एक अलग कमरे में एक कोठरी में छिपा दें। बुरी आदतों का कारण बनने वाली चीजों से बचकर उन्हें छोड़ना अपने लिए आसान बनाएं। अभी आपका वातावरण आपकी बुरी आदत को आसान और अच्छी आदतों को कठिन बना देता है। अपना वातावरण बदलें और आप परिणाम बदल सकते हैं। किसी के साथ सेना में शामिल हों। आप कितनी बार निजी तौर पर आहार लेने का प्रयास करते हैं? या हो सकता है कि आपने धूम्रपान छोड़ दिया हो, लेकिन आपने इसे अपने तक ही सीमित रखा हो। इस तरह कोई भी आपको असफल होते नहीं देख पाएगा, है ना? इसके बजाय किसी के साथ जोड़ी बनाएं और साथ छोड़ दें। आप दोनों एक दूसरे को जवाबदेह ठहरा सकते हैं और साथ मिलकर अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं। यह जानना कि कोई अन्य व्यक्ति आपसे बेहतर होने की उम्मीद करता है एक शक्तिशाली प्रेरक है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो वैसे रहें जैसे आप जीना चाहते हैं। आपको अपने पुराने दोस्तों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नए दोस्तों को खोजने की शक्ति को कम मत आंकिए। स्वयं को सफल होते हुए देखें। स्वयं को सिगरेट फेंकते हुए या स्वस्थ भोजन खरीदते हुए या जल्दी उठते हुए देखें। आप जो भी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, कल्पना करें कि आप उसे कुचल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपनी सफलता का आनंद ले रहे हैं। अपने आप को एक नई पहचान बनाते हुए देखें। आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने पुराने स्वरूप में लौटने की जरूरत है। अक्सर हम सोचते हैं कि बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए हमें बिल्कुल नया इंसान बनना होगा। सच तो यह है कि आप में पहले से ही अपनी बुरी आदतों के बिना कुछ बनने की क्षमता मौजूद है। वास्तव में इसकी बहुत कम संभावना है कि आपके पूरे जीवन में ये बुरी आदतें रहीं। आपको धूम्रपान छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति की ओर लौटने की जरूरत है। आपको एक स्वस्थ व्यक्ति में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस स्वस्थ होकर वापस लौटने की जरूरत है। भले ही यह वर्षों पहले हो, आप पहले ही इस बुरी आदत के बिना रह चुके हैं, जिसका अर्थ है कि आप निश्चित रूप से इसे दोबारा कर सकते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा पर काबू पाने के लिए लेकिन शब्द का प्रयोग करें। बुरी आदतों से जूझने के बारे में एक बात यह है कि बेहतर कार्य न करने के लिए खुद को आंकना आसान है। हर बार जब आप चूक जाते हैं या कोई गलती करते हैं तो अपने आप को बताना आसान होता है कि आप कितना बेकार हैं। विफलता के लिए योजना बनाएं। हम सभी समय समय पर फिसल जाते हैं, गड़बड़ करते हैं, कसरत छोड़ देते हैं, खराब खाना खाते हैं या सो जाते हैं। तो यह आपको बुरा इंसान नहीं बनाता है, यह आपको इंसान बनाता है। क्लब में आपका स्वागत है। इसलिए किसी गलती के लिए खुद को कोसने की बजाय उसके लिए योजना बनाएं। हम सभी पटरी से उतर जाते हैं। जो बात शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को अन्य सभी से अलग करती है वह यह है कि वे बहुत जल्दी पटरी पर वापस आ जाते हैं। कुछ रणनीतियों के लिए जो गलती होने पर आपको वापसी करने में मदद कर सकती है। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी आदत रहता है तो कुछ बुरी आदत भी होता है। हर लोग अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, या परिवार के किसी सदस्य को बुरी आदत है तो पूरा परिवार चाहता है कैसे भी करके इस आदत से पीछा छूटे। होता क्या है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसके पास कुछ बुरी लत या आदत है। व्यक्ति तो ऑटो पायलट की तरह सब करते रहता है। जैसे आप सोचे, जब आपके पास मोबाइल नहीं रहता था और जब किसी का मोबाइल मिल जाता था तो आप क्या करते थे? यदि आप पोर्न देखने के लिए उताहुल हो जाते थे, और जब आपको मोबाइल मिल गया तो अकेले होते ही लगता होगा
की पोर्न देखे जबकि शरीर को ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। किसी शॉप को देखते ही सिगरेट पीने का मन करने लगता है। किसी आदमी को देखकर पार्टी करने का मन करने लगना और एक इशारे में पार्टी स्टार्ट हो जाता है। चाय नहीं मिलने पर सर दर्द होना आदि इस तरह हजारों आदत है। आखिर आदत होता क्या है? यदि आसान भाषा में बोली जाए तो ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं वही आदत कहलाती है। अच्छी और बुरी आदत क्या होती है? मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी आदत बुरी होती है। कहते हैं ना, अत्यधिक सर्वत्र वर्जते। फिर आप कह सकते हैं कि हर सुबह हम उठते ही बाथरूम जाते हैं और ये आदत तो सबसे पुरानी आदत है। ये प्रश्न बिल्कुल सही भी है। तब बात आती है उस आदत का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होता है। यदि अच्छा प्रभाव है तो अच्छी आदत है और यदि बुरा प्रभाव है तो बुरी आदत है। तो यहां तक तो सही है, लेकिन होता क्या है? कुछ अच्छी आदत ऐसी भी होती है जो आगे चलकर हमारे लिए बुरी आदत बन जाती है। जैसे मोबाइल उपयोग करना या बात करना अच्छी आदत है, लेकिन यदि आप पूरा दिन किसी से गप्पे मारने में निकल दे रहे हैं तो ये बुरी आदत है। मोबाइल का आविष्कार हमारे जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हुआ। शायद यही सोचकर हमारे माता पिता ने हम सबको मोबाइल को उपयोग करने का आज्ञा दिया। लेकिन यदि हम पूरा दिन अपने सेलफोन के साथ बिताते हैं तो कुछ दिन में ये घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता। और उसके बाद हम गूगल, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है कि मोबाइल जो प्रयोग को प्राकृतिक सत्य है। आप चाहें जितनी किताबें PRHC से कहानी कितने भी अच्छे प्रवचन सुन बहुत समय पहले उनका कोई फायदा नहीं होगा। एक गांव में सोहन नाम का लड़का उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। सोहन के जो 50 लोगों से प्रेम करता परेशान रहती, उसके 50 संकट सोहन को बहुत ही बुरी किसी से प्रेम नहीं, सारे गलत काम उसके एक भी संकट नहीं है। लड़की किसी विवाद कुछ काम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो चोरी भी हम सच का मार्ग छोड़ देने के कारण उसके और अपने लिए प्रयास करने लगते सुनना पड़ता। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है घर में बंद उसके 50 संकट हैं, लेकिन फिर वो जो किसी से वही काम नहीं करता उसके एक भी समझ नहीं आता था। क्या करे? तभी एक दिन वो परेशान होकर भगवान बुद्ध के पास जाने का सोचती है, लेकिन उसका बेटा जाने को तैयार नहीं हुआ। बहुत मनाने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गया। भगवान बुद्ध के पास जाकर उसकी माँ भगवान के चरणों में गिर जाती है और बोलती है, हे भगवान, मेरे बेटे तो बचा लो। उसके अंदर बहुत ही बुरी आदत है। उसका बेटा पास ही बैठे ये सब देख रहा था। भगवान बुद्ध उसको देखते हैं और कहते हैं, आज रात तुम मर जाओगे। सोहन और उसकी माँ आश्चर्यचकित रह गया। भगवान ये क्या बोल रहे हैं? सोहन और उसकी माँ घर गया और चिंता में पूरा दिन गुजरा और रात हो गया। वो लोग न खाना खाए न नींद आ रही थी। सोच रहा था पता नहीं कितना गलत काम किया। पूरा रात गुजर गया। सुबह होगा लेकिन वो मारा नहीं। तभी भगवान बुद्ध उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और पूछते हैं, रात को क्या किया? लड़का बोला, कुछ भी नहीं। भगवान बोलते हैं, शराब नहीं पी, चोरी नहीं की। लड़का बोला, नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान पूछे, क्यों नहीं की? लड़का बोला, भगवान, मैं तो मरने की चिंता में था और मुझे मेरे गलत काम याद आ रहे थे। मैं बहुत पश्चाताप कर रहा था। भगवान बोलते हैं, अब तुम नहीं मरोगे। कहानी से यही पता चलता है कि जब तक झटका नहीं लगता है तब तक हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। जरूरत है खुद को अवलोकन करने की, अपनी को नोटिस करने की। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं और यह वास्तव में मुश्किल नहीं है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि कैसे करना है तो आप बुरी आदतों को अच्छे आदतों में कैसे बदल सकते हैं। वास्तव में अपनी बुरी आदतों को अच्छे आदतों में बदलने के लिए है कि कुछ तरीके जिसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो विस्तार से इन आदतों को देखते हैं। आप बुरी आदतों को खत्म नहीं करते हैं, आप इसे अच्छे आदतों के साथ प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसे सोचे, ऑफिस जाने से जस्ट पहले वाले शॉप पर आपको सिगरेट पीने की आदत है और यदि आपने सिगरेट पीना छोड़ने का शपथ ले लिया है तो अब आप पहला उस रास्ते को ही बदलकर दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, या दूसरा आप उस शॉप पर जाकर चॉकलेट लेके जा सकते हैं। ये सोचते हुए क्या चॉकलेट है, मस्त है,
एक मजबूत इच्छा और निष्कर्ष आपको अपनी बुरी आदतों को बदलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, अन्यथा यह काम नहीं करेगा। कभी कभी हम शुरुआत में इतना अभिभूत हो जाते हैं और फिर उत्साह खत्म होते ही हार मान लेते हैं। शोध कहता है आदत बनने में कम से कम 21 दिन लगता है और अधिकतम 62 दिन। अपने आप से यह कहकर एक मजबूत इच्छा विकसित करें, अब मैं अपनी बुरी आदतों पर काबू पा रहा हूं और इसे दिन में कई बार दोहराता हूं। यह काम करता है। पुष्टिकरण कार्य। लक्ष्य बनाते हैं, एक समय में एक छोटा कदम उठाएं। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करें, और यदि आप कछुआ की गति से आगे बढ़ रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक आप चलते रहेंगे आप वहां पहुंच जाओगे। ध्यान दें और अपने लक्ष्यों को लिखें। हर दिन उन्हें पढ़ें। इस तरह आप इसे बहुत तेजी से हासिल करेंगे। पहले हमें भी सोने से पहले सोशल मीडिया देखने का आदत था, और इससे होता क्या था, मेरा नींद आने के बदले और खत्म हो जाता था। जिससे मेरा सुबह 5 बजे उठने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था। मैंने इस आदत तो बुक पढ़ने से प्रतिस्थापित किया। शुरुआत में थोड़ा समस्या होती थी, लेकिन अब सब ठीक गया। बुक पढ़ते ही थोड़ी देर में नींद आ जाता है, और अब मेरा सुबह जल्दी उठने का समस्या सोल्व हो गया। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समय में एक ही आदत पर ध्यान दें। मान लीजिए कि आपकी 3 बुरी आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसे एक बार में छोड़ना की कोशिश नहीं करें, एक बार में एक ही आदत पर ध्यान दें। यही सही तरीका है। किसी और का मदद लें या किसी और को मदद करें, ये सब अकेले मत करो। आप जिस पर भरोसा करते हैं उसकी मदद लें। उस व्यक्ति को आपको प्यार से याद दिलाने के लिए कहें कि आपको अपनी बुरी आदतें छोड़ने की जरूरत है। सबसे अच्छा तरीका है एक प्यार करने वाले साथी को ढूंढना जो आपकी मदद और समर्थन करने के लिए तैयार हो। कुछ भी लव के साथ बहुत तेजी से सही करता है। मेरे पास मेरा एक मित्र है, मैं जिसका बात भी मानता हूं, और हम दोनों अक्सर एक दूसरे का इस तरह की समस्या से बाहर निकलने में मदद करते हैं। यदि आवश्यक हो तो एक परामर्शदाता या एक मनोवैज्ञानिक देखें। स्वीकृति, आत्म स्वीकृति खुशी की कुंजी है। शायद आत्म स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कैसा भी बना सकता है। सामान्यतः क्या होता, दूसरे लोगों को तो हमारे अंदर की बुराई दिखता, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। या आप अपने किसी परिवार के सदस्य के बुरी आदत को जानते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। यही गलती हो जाती है। खुद से प्यार करें और आपको स्वीकार करें कि आप वास्तव में कौन हैं। दूसरों की आलोचना करना और खुद को सही बताना बंद करो। यह स्वीकार करना कि आपकी एक बुरी आदत है जिसे कुछ अच्छे में बदलने की आवश्यकता है, अद्भुत है। 3-5 दिनों के लिए परीक्षण। यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे? बुरी आदतों में से एक को खत्म करने से पहले आपको इसे कुछ दिनों के लिए एक परीक्षण के रूप में रखना है और देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यदि यह अच्छा लगता है आगे बढ़ें, यदि यह अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे विकल्प की तलाश करें जो आपकी मदद कर सके। कभी कभी यह शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसे पहन लेते हैं। अपने आप को पुरस्कृत करें। एक बार जब आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, खुद की सराहना करें। अपने आप को एक क्रेडिट दें जो आपने आज कुछ महान किया है। लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपने इसे किया है, वे इसे नहीं समझ सकते, लेकिन मुस्कुराएं और आपके द्वारा की गई अच्छाई पर गर्व करें। और यदि आप निराश महसूस करते हैं या शायद देने का मन करते हैं, खुद को प्रेरित करें। अपने बारे में कुछ अच्छा सोचें और कहें, ये हमारे बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलने के तरीका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करें। एक अद्भुत दिन हो और अपनी आदतों, व्यक्तिगत विकास पर काम करने का आनंद लें। आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा जरूर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।